हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्यगामी। पिछले वीडियो में हमने सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स और सेट में यूज होने वाले कुछ सिंबल्स के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम इन सारे सेट के टाइप को हम पढ़ेंगे। इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेट्स में सबसे पहला सेट्स हमारे पास जो है वो है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट होता क्या है? अ सेट हैविंग फाइनाइट मीन्स काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट, और अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। यानी कि फाइनाइट सेट उसे कहते हैं जिस सेट के एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं, उसे हम फाइनाइट सेट कहते हैं। अब हम इनफाइनाइट सेट के भी डेफिनेशन को देख लेते हैं। A set having infinite uncountable number of elements in it, or a set consisting of infinite number of elements is called infinite set। यानी जिस सेट के अंदर हम उस सेट के एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते हैं तो उसे हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। हम एग्जांपल से इसे समझते हैं। हमारे पास एक ए सेट है जिसमें एलिमेंट जो है वह इस तरह से है, तो यह जो है यह फाइनाइट सेट होगा। और बी हमारे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट 0 to 4 6 8 है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो है यह इनफाइनाइट टाइम आगे बढ़ रहा है, तो यह इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि वैसा सेट जिसमें सारे इंटीजर्स पॉजिटिव हो। इसके लिए हमने एक सेट X लिया है और जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो 1 2 3 4 और यह चलते चलते इनफाइनाइट टाइम तक आगे बढ़ेगा, तो यह जो है यह इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक और एग्जांपल है। द सेट कंसिस्टिंग ऑफ पीपल लिविंग इन द स्टेट ऑफ बिहार इज फाइनाइट, यानी कि बिहार राज्य में रहने वाले लोगों की जो संख्या है वह फाइनाइट सेट होगी, क्योंकि वह तो काउंटेबल होता है। जनगणना के बाद हम लोग जान पाते हैं कि किसी स्टेट या फिर किसी कंट्री में वहाँ पॉपुलेशन कितना है, तो यह जो है यह फाइनाइट सेट है। द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल डेज इन अ वीक, एक ऐसा सेट जिसमें सप्ताह के सारे दिन हो, तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं और इसे हम काउंट कर सकते हैं, तो यह जो है यह फाइनाइट सेट हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास दूसरा जो सेट है वह है सिंगलेटन सेट। अब सिंगलेटन सेट क्या होता है? अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ वन एलिमेंट X ओनली इन इट इज कॉल्ड अ सिंगलेटन सेट। वैसा सेट केवल एक एलिमेंट X हो उसे हम सिंगलेटन सेट कहते हैं, और इसे जो डिनोट किया जाता है वह इस तरह से डिनोट किया जाता है। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ए एक सेट है जिसमें X जो है वह 0 से बड़ा है और 2 से छोटा है, और X जो है एक इंटीजर है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 0 से बड़ा और 2 से छोटा तो एक ही इंटीजर है 1, तो इसे डिनोट करने के लिए हम सिंगलेटन सेट का यूज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सेट को देखते हैं। नेक्स्ट सेट है नल सेट। नल सेट को हम एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट भी कहते हैं। The set which does not contain any elements is called null set, empty set और void set। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, कोई भी सेट का एलिमेंट नहीं हो, उसे हम नल सेट कहते हैं। इसे जो डिनोट किया जाता है वो फाई या फिर कर्ली ब्रेसेस से डिनोट किया जाता है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। हमारे पास कोई एक सेट A है जिसमें X जो है वह 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, और X जो है वह इंटीजर है, तो 0 से बड़ा और 1 से छोटा जो है वह कोई इंटीजर हमारे पास नहीं है, तो इसे जो है डिनोट करने के लिए हम नल सेट का यूज करते हैं। एक और एग्जांपल अब हम देखते हैं। कोई एक सेट B है जिसमें X जो है यह डिनोट कर रहा है कि वह एक मंथ है जिसमें 40 डेज 40 डेज है, तो ऐसा कोई मंथ एग्जिस्ट नहीं करता है कि जिसमें 40 डेज हो, तो इसे डिनोट करने के लिए हम नल सेट का यूज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम एक क्वेश्चन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं।
हमारे पास एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज आर एम्प्टी सेट। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। हमें बोला गया है कि x जो है एक इंटीजर है जहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू 9 हो और 2x इक्वल टू 6, इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो हम इस दोनों इक्वेशन को पहले चेक करते हैं। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 को सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, 9 को इधर कर लिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। फिर एक्स स्क्वायर जो 9 है इसे हम 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं और यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। यहाँ पर हमें x की वैल्यू प्लस माइनस 3 मिली है। अब यहाँ पर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 2x इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू यहाँ हमें मिल जाएगी 3। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इस इक्वेशन से हमें प्लस 3 मिल गया है और इस इक्वेशन से भी हमें प्लस 3 मिल गया है। तो यहाँ एक इंटीजर होगा जो कि नॉन एम्प्टी सेट है और वह होगा 3। ठीक है, अब अगले ऑप्शन को देखते हैं। हमें बोला गया x एक रियल नंबर हो जिसमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 और 2x इक्वल टू 4 हो। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 सॉल्व करने के बाद यहाँ से हमें प्लस माइनस 3 मिल जाएगा, यहाँ से हमें प्लस माइनस 3 मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें x की वैल्यू जो है वह 2 मिल जाएगी। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इस दोनों इक्वेशन में जो वैल्यू है वह अलग अलग है। तो यह जो है इस सेट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यह हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। तो यह जो है ये नॉन एम्प्टी सेट हो जाएगा। अब हम ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। x जो है एक रियल नंबर हो जिसमें इक्वेशन है x प्लस 4 इक्वल टू 4। तो अगर हम x प्लस 4 इक्वल टू 4 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू 0 मिलेगा। तो 0 जो है यह एक नल एम्प्टी सेट नहीं है। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वह 0 है और 0 जो है वह एक एलिमेंट ही है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि 0 तो इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। तो इसमें जो है हमें वैल्यू मिल जाएगी 0। अब हम ऑप्शन नंबर डी को चेक करते हैं। x जो है नेचुरल नंबर हो जिसमें इक्वेशन है 2x प्लस 1 इक्वल टू 3। तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ हमें x की जो वैल्यू है वह 1 मिल जाएगा। तो हमें यहाँ से एक सेट मिल गया है जिसकी वैल्यू जो है वह 1 है। हमने इसे सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर में कन्वर्ट किया। इससे हमें पता लग गया कि कौन इसमें नल सेट है और कौन नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले वाले ऑप्शन में हमें एक सेट मिला जिसमें 3 वैल्यू है, तो यह जो है नल सेट नहीं होगा। यहाँ पर हमें कोई वैल्यू नहीं मिला क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन जो है वह सेटिस्फाई ही नहीं हुआ। हमें दोनों, यहाँ पर 2 इक्वेशन थे, दोनों में x की सेम वैल्यू आनी चाहिए थी, लेकिन दोनों में अलग अलग वैल्यू आया, तो यह सेटिस्फाई नहीं हुआ, जिस कारण से यह नल सेट है। ऑप्शन नंबर सी में हमें एक वैल्यू मिली थी 0, जिस कारण से यह भी एक नल सेट नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर डी में हमें एक सेट मिला जिसकी वैल्यू 1 है, तो यह भी नल सेट नहीं होगा। तो हमें यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही होगा क्योंकि यह एक नल और एम्प्टी सेट है। अब हम नेक्स्ट सेट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेट जो हमारा है वह है सबसेट। इफ A and B be two sets such that every elements of A is also an elements of B, then we say that A is subset of B। यानी कि A और B हमारे पास 2 सेट है, ठीक है, और जिसमें हमें बोला गया है कि A का सारा जो एलिमेंट है वो B में अगर हो, सारे एलिमेंट अगर B में हो तो हम उसे A इज सबसेट ऑफ B कहेंगे। यानी कि A जो है वह B का सबसेट होगा। इसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, A का सारा एलिमेंट B में हो तो इसे जो है इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। A एक सेट है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 है और B एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 है। तो हम देख सकते हैं कि A में जो एलिमेंट है ये सारा B में है, A का जो एलिमेंट है वो सारा B में है, यह जो है ये सबसेट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
ए एक सेट है जिसमें 1 2 3 है और बी एक सेट है जिसमें 1 3 5 7 है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 1 तो यहाँ पर है, 3 भी यहाँ पर है। ए में अगर 1 है तो बी में यहाँ पर 1 भी है। ए में 2 है लेकिन बी में 2 नहीं है। ए में 3 है लेकिन बी में 3 है। तो यहाँ पर एक एलिमेंट जो है 2 वो बी में नहीं है। तो इस कारण से यह जो है सबसेट नहीं होगा। तो सभी जो सबसेट नहीं होता है उसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं। सबसेट वाले सिंबल पर हम इसे क्रॉस कर देते हैं। तो यह जो है ये हो जाएगा नन सबसेट। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। इफ a इक्वल टू 2 4 6 एंड b 2 4 6, यहाँ हम देख सकते हैं कि a में जो एलिमेंट्स हैं वह b में भी है। तो यह सबसेट हो जाएगा। तो इसे हम कह सकते हैं कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी हर सेट एक खुद में सबसेट। अब हम जानते हैं कि किसी सबसेट का नंबर ऑफ सेट कैसे फाइंड किया जाता है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, राइट डाउन ऑल सबसेट्स ऑफ 1 2 3। हमारे पास एक सेट है, इसका हमें सारा सबसेट फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो ये हमारे पास एक सेट है जो गिवन है और इसे तो इसका जो सारा सबसेट हो जाएगा वो हो जाएगा 1, एक तो ये हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, उसके बाद 1 2 हो जाएगा, फिर 2 3, वन 3 भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद 1 2 3, और एक 5। तो ये जो है ये सबसेट है इस सेट का। हमें जो गिवन सेट है उसका ये सारा सबसेट हमने फाइंड कर लिया है। अब यहाँ पर आप 5 देख पा रहे हैं। तो 5 जो है हर सेट का एक सबसेट होता है, हर सेट का एक सबसेट होता है 5। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमें जो गिवन सेट है उसका जो सारा सबसेट है वह इस तरह से होगा और सबसेट का नंबर जो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ से इस सेट से हमें 8 सेट मिले। अब हम हर सेट का तो सबसेट सारा सबसेट तो फाइंड इस तरह से तो हम नहीं कर सकते हैं। अगर ये तो 3 डिजिट का, अगर ये 10 डिजिट का रहता तो फिर हम कैसे फाइंड करते हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है 2 to the power n। हम इस फॉर्मूले को इस सेट में यूज करते हैं। तो हमें जो सेट गिवन है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, 1 2 3। हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं तो हम इसे n के जगह पुट कर देंगे तो हमें 2q का वैल्यू मिल जाएगा 8। यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ से हमें ऑल जो सेट है वह 8 मिला है और यहाँ भी हमें इस फॉर्मूले से 8 मिला है। तो इस तरह से हम किसी भी सेट का सारा सबसेट फाइंड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो है वह है प्रॉपर सबसेट। If A and B be two sets such that every element of A is also an element of B, and if there is at least one element of B that is not in A, we say is proper subset of B। यहाँ कहा गया है कि A और B दो सेट है जिसमें A का एलिमेंट सारा एलिमेंट B में हो लेकिन एटलीस्ट एक एलिमेंट जो A का है वो B में ना हो तो उसे हम प्रॉपर सबसेट कहेंगे। या फिर हम इसे इस तरह से कर सकते हैं, A is subset of B but A does not equal to B, then A is called a proper subset of B। यानी A का सारा एलिमेंट B में हो लेकिन A जो है वह B के इक्वल ना हो। प्रॉपर सबसेट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। A एक सेट है जिसमें 1 2 3 है और B एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 है। हम यहाँ देख सकते हैं कि A की जो वैल्यू है वह B में तो है बट B की वैल्यू जो है वो A के बराबर नहीं है।
अब यहाँ हम नेक्स्ट एग्जांपल से इसे अच्छे से समझते हैं। ए दिया हुआ है 1 2 3 और बी दिया हुआ है 1 2 3। यहाँ हम देख सकते हैं कि दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन यह प्रॉपर सबसेट नहीं है। कैसे? क्योंकि ए की जो वैल्यू है वो बी में है, लेकिन ए की जो वैल्यू है वो बी के इक्वल नहीं होनी चाहिए, तब वो प्रॉपर सबसेट होगा। लेकिन यहाँ ए की जो वैल्यू है वो बी के इक्वल है, तो यह जो है प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। अब हम जानते हैं कि किसी सेट के सारे प्रॉपर सेट कैसे फाइंड किए जाते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, राइट डाउन ऑल प्रॉपर सबसेट्स ऑफ 1 2। हमारे पास एक सेट है 1 2, इसका हमें सारा प्रॉपर सेट लिखने के लिए कहा गया है 1 2। तो ये जो हो जाएगा 1 2, यहाँ हम देख सकते हैं कि 1 तो होगा, 2 भी होगा, लेकिन 1 2 जो है इसमें नहीं होगा। इसमें हम 1 2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर हम 1 2 लिखते हैं तो ये तो इक्वल हो जाएगा इस सेट के, और जो कि प्रॉपर सेट में अलाउ नहीं है। प्रॉपर सेट में ऐसा नहीं होता है, तो ये जो 1 2 है ये नहीं होगा। तो और जो बाकी बचा है वो है 5। 5 खुद को छोड़कर हर एक सेट का सबसेट होता है। तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स मिल गए? 1 2 एंड 3। अब इस फॉर्मूला को देखते हैं। 2n - 1, हमारे पास यहाँ n जो है वो 2 है, 1 एंड 2। तो यहाँ हम n की जगह 2 पुट कर देंगे और उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। 2 स्क्वायर 4 - 1 3। यहाँ से हमें 3 मिल गया, यानी कि 3 प्रॉपर सबसेट इस सेट के अंदर हैं। इसे जब सॉल्व किए हैं तो यहाँ से हमें ये पता लगा 1 2 और 5, ये 3 जो है यह प्रॉपर सबसेट है। तो हम इस फॉर्मूले की मदद से आसानी से हम किसी भी सेट के प्रॉपर सबसेट को फाइंड कर सकते हैं। अब हम इस सेशन में जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड हम कुछ नोट्स देखते हैं। नंबर 1, A इज सबसेट ऑफ है, दैट इज एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हमने एक एग्जांपल देखा था कि अगर कोई एक सेट A है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 है, तो यह एक खुद में भी सबसेट होगा। इसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर यह स्टेटमेंट भी है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इफ A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ C, देन A इज सबसेट ऑफ C। हम इसे एग्जांपल से समझते हैं। हमें कोई गिवन सेट A है 1 2 3, और B एक गिवन सेट है 1 2 3 5 7, और एक सेट है C 1 2 3 5 7 9। यहाँ हम देख सकते हैं कि A जो है B का सबसेट है। A जो है, क्योंकि A का सारा एलिमेंट B में है, और B जो है C का सबसेट है, क्योंकि B का सारा एलिमेंट C में है। तो A जो है C का सबसेट हो सकता है, क्योंकि A का सारा एलिमेंट C में भी है। तो यही यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि अगर A B का सबसेट है और B जो है C का सबसेट है, तो A भी है, A जो है C का भी सबसेट होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। एम्प्टी सेट को 5 से डिनोट करते हैं। इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी कि एम्प्टी सेट 5 जो है हर एक सेट का सबसेट होता है। हमने एग्जाम्पल भी सॉल्व किया था, तो उसमें मैंने देखा था कि 5 जो है हर एक सेट का सबसेट होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 4 नंबर। A इज सुपर सबसेट ऑफ B एंड B इज सुपर सबसेट ऑफ A। सॉरी, ये सुपर सबसेट नहीं है, ये सबसेट है। A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A, देन A इक्वल टू B। इसे अब हम एग्जांपल से समझते हैं। हमने एक सेट A लिया है 1 2 5, और हमने एक सेट लिया है B 1 2 5। तो यहाँ हम देख सकते हैं इस एग्जांपल में कि A जो है B का सबसेट है, क्योंकि A का सारा एलिमेंट B में है, और B जो है वह A का सबसेट है, क्योंकि B का सारा एलिमेंट A में है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि A जो है, तो A जो है वह इक्वल टू B हो जाएगा। अब हम पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। 5 इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ। 5 जो है वह हर एक सेट का प्रॉपर सबसेट होगा,
सिर्फ खुद को छोड़कर। इसे हम अगर देखें, एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास कोई एक सेट है 1 2 और इसमें हमें अगर प्रॉपर सबसेट पूछा जाए तो प्रॉपर सबसेट होगा 1 2 और 5। यहाँ पर 1 2 जो है ये नहीं होगा। हर एक सेट में 5 प्रॉपर सबसेट होगा, लेकिन हर सेट खुद में प्रॉपर सेट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट इक्वल टू 2 टू द पावर n। किसी फाइनाइट सेट का जो नंबर ऑफ सबसेट होता है वह 2 टू द पावर n के बराबर होता है। हमने सबसेट में इसे पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट इक्वल टू 2 टू द पावर n-1। तो फाइनाइट सेट का नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट जो होता है वह 2 टू द पावर n-1 होता है। इसे भी हमने प्रॉपर सबसेट में देखा था। तो ये जो है ये कुछ नोट्स थे जिसे आपको याद रखने हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक सीक्वेंस है जहाँ n जो है नेचुरल नंबर है, w होल नंबर है, z से इंटीजर रिप्रेजेंट किया गया है, q से रेशनल नंबर, r से रियल नंबर और c से कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये जो सिंबल आपको दिख रहा है यह सुपर सबसेट का सिंबल है। अब हम इस सीक्वेंस को देखते हैं और समझते हैं। नेचुरल नंबर जो है होल नंबर का सुपर सबसेट है और होल नंबर इंटीजर का सुपर सबसेट है। उसी तरह इंटीजर जो है वो रेशनल नंबर का सुपर सबसेट है और रेशनल नंबर रियल नंबर का सुपर सबसेट है और रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का सुपर सबसेट है। तो इस सीक्वेंस को हमें याद रखना है। इसमें से कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता। नेचुरल नंबर कभी भी होल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 इस तरह से आगे बढ़ता है और होल नंबर जो होता है वह 0 से शुरू होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि नेचुरल नंबर कभी भी होल नंबर के इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल हो तो यह प्रॉपर सबसेट जो है ये नहीं होता। ठीक उसी तरह से ये दोनों और ये दोनों या फिर किसी भी यहाँ या फिर यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, सब एक दूसरे का सुपर सबसेट है। तो आपको इस सीक्वेंस को याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेट के बचे बाकी टाइप्स को हम पढ़ेंगे। इस वीडियो लेक्चर का नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।